हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी नेहा दी, लेके आई हूं प्लेइंग विद नंबर क्लास 8 का एक नया टॉपिक लेटर विद 4 डिजिट्स। अब हमारे पास ए बी सी कुछ दिया होगा, लेटर्स हैं, उनके लिए हमने नंबर ढूंढने हैं बस। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा B9 4A A5। हमें क्या निकालना है? लेटर्स की वैल्यू, मतलब ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन को देखने में थोड़ा लग रहा है कि बड़ा मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग से चलना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। अब 9 प्लस ए, अगर मैं 9 में ए में 9 प्लस कर दूं, किसी भी नंबर में अगर मैं दूसरा नंबर प्लस कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है वो नंबर उससे बड़ा ही आएगा। दैट मीन 9 प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 9। बट हियर क्या आ रहा है? 9 प्लस ए इज इक्वल टू 5। इसका मतलब 5 तो नहीं आ सकता। जब हम एडिशन करते हैं तो अगर सपोज करो आंसर आ रहा है 15, तो 5 यहाँ आ जाता है, 1 ऊपर कैरी हो जाता है, राइट? इसका मतलब 9 प्लस ए क्या होगा? 15, नॉट 5, क्योंकि 9 प्लस ए 9 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 नहीं पॉसिबल है, 1 प्लस ए। अब आप में से आधे बच्चे सोच सकते हैं 2 भी तो हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है। अगर मैं 2 5 सोचूं, ठीक है, 2 5 के लिए ए वैल्यू क्या होनी चाहिए? 14, क्योंकि 16, 9 प्लस 16 ही तो होगा 25। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, ए क्या है? सिंगल डिजिट, सिंगल 1 डिजिट, तो सिंगल 16 तो सिंगल डिजिट नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 प्लस ए इक्वल टू 15। तो प्लस 9 उधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस 9 की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इज इट क्लियर कि हमने ये चीज कैसे लिखी? ये चीज ध्यान रखनी है। अब ध्यान से देखो, b प्लस 4 इक्वल टू 8। अब इसका 15 का 1 इधर कैरी हो चुका है, उसने शो नहीं करा, लेकिन ये अपने माइंड में रखो, इसका 1 ऊपर जा चुका है। इसका मतलब 1 प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू क्या आ रहा है? ए। 1 प्लस 4 कितना आया? 5। ए की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 6 माइनस 5। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। दो चीजें याद रखनी है इस क्वेश्चन में, ध्यान देनी है कि 9 प्लस ए का जो भी आंसर आएगा वो 9 से बड़ा ही होगा, ये तो ऑब्वियसली बात है। इसका मतलब 5 नहीं आ सकता, तो 5 के साथ लगेगा 1। तो ये 1 कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा। जिसका मतलब 1 प्लस बी प्लस 4 का आंसर आना चाहिए ए। अब ए 1 पुट करके देख लो, यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस 4 इक्वल टू 6, राइट? इसी तरह ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? b प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अब जो भी आंसर आना चाहिए वो 1 से बड़ा आना चाहिए। ऑलरेडी बड़ा ही आ रहा है, तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। b इक्वल टू क्या आएगा? 8 माइनस 1 दैट इज 7। b की वैल्यू क्या आ गई? 7, राइट? दूसरा क्या दिया हुआ है? a प्लस बी इक्वल टू 1, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है? 7। अब यहाँ पे चेक करो, किसी भी 7 नंबर में ऐड करें तो आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? 7 से तो बड़ा आएगा ना। जो भी आंसर आएगा वो 7 से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि 7 ऐड हो रहा है। इसका मतलब 1 आंसर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 1 11, 1 ऊपर चला गया। ये बात समझ आई? यहाँ पे 1 कैसे आया? क्योंकि b पहले ही 7 है, मतलब जो भी आंसर आना है वो 7 से बड़ा आएगा, तो 1 तो आ नहीं सकता, 1 के आगे लग गया 11, इसका मतलब 1 कैरी होएगा। तो प्लस 7 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस करके कितना आया? 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, 2 प्लस ए इक्वल टू बी। पता लग जाएगा 2a की वैल्यू कितनी है? 4, दैट इज गड़बड़। अच्छा, ये भी तो है 1। देखा, वहां पे मैंने कहा था 1 याद रखना कि 1 प्लस करना है। यहाँ पे किसने करना था याद? आप लोग मुझे याद नहीं करवाते हो अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ। 3 प्लस 4 7। देखो आंसर सेम आ रहा है, b इक्वल टू 7। इससे आंसर मैच भी हो जाता है और करेक्ट भी हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ होगी। 2 क्वेश्चन और कर। अब इस क्वेश्चन में क्या है? 9 प्लस 5 प्लस ए प्लस बी, ए बी और 4। अब है सब्ट्रैक्शन का केस। अब क्या मतलब? फिर से पीछे से शुरू करते हैं, हमेशा सिखाया गया 1 डिजिट से शुरू करते हैं। तो a माइनस 4 इक्वल टू क्या है? 9, ठीक है। a माइनस 4 क्या है? 9। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a 9 प्लस 4 इक्वल टू 13। इज इट पॉसिबल?
नो, क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 13 क्या है? 2 डिजिट, 2 डिजिट है, लेकिन आंसर कितना चाहिए? 1 डिजिट। इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसा डिजिट होना चाहिए कि जिसको सब्ट्रैक्ट करे कि 9 आए, राइट? इसका मतलब ए ने कुछ ना कुछ तो इधर से कैरी किया होगा, तभी 1 ए लगा होगा। एक चीज याद रखो, जब मैंने इसको सॉल्व किया ए क्या आ गया? 13, राइट? इसका मतलब ए की वैल्यू 13, तो ए 1 3 नहीं आ सकता, क्योंकि इतना बड़ा आंसर हमें चाहिए सिंगल डिजिट। इसका मतलब 1 उसने कहां से लिया होगा? 5 से। इसका मतलब ए की वैल्यू तो 3 ही हो सकती है। 1 उसने कहां से लिया है? यहां से, तभी तो 1 नहीं लगा होगा। ये बात समझ आई? दोबारा से देखो, a माइनस 4 इक्वल टू 9, ए की वैल्यू क्या आ गई? 13। दैट इज नॉट पॉसिबल। ए जो है वो सिंगल डिजिट होना चाहिए। सिंगल डिजिट में हमेशा हमेशा क्या लेते हैं? पीछे वाला। ए की वैल्यू क्या होगी? 3। 1 उसने कहां से लिया? पीछे वाले से। इसका मतलब 5 की जगह यहाँ कितना आ गया? 4। जैसे प्लस में हम याद रखते हैं कि 1 कैरी हुआ है, उसको ऐड करना है, तो इसमें हम याद रखेंगे कि ए ने 5 से कैरी किया है। दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद ओनली 4। ए की वैल्यू क्या आ गई? 3। इसका मतलब यहाँ पे 5 माइनस बी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 माइनस बी इक्वल टू 7। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है? हमने कैरी कर लिया। अब 4 में से कुछ माइनस करें, 7 पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि 4 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो 4 से छोटा ही आएगा। ये बात तो याद है, समझ आती है? 4 में से अगर मैं 4 में से 1 ले लूँ, 0 ले लूँ, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, आंसर कुछ भी आएगा। 0 1 2 3 4 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता कभी भी, राइट? बड़ा नहीं आ सकता। इसका मतलब 4 तो नहीं है। इसका मतलब 4 ने भी यहाँ से कैरी किया होगा, ये बचा होगा 8 और 4 का हो गया होगा 14। ये चीज याद रखें, दिमाग से चले, बिना दिमाग से मत करे। ये बड़ा ही लॉजिकली क्वेश्चन है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 7। इज इट क्लियर? अब ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू 7 आ गई। 8 माइनस 5 चेक करने के लिए है, ए इक्वल टू 5। 8, ए की वैल्यू क्या है? 3। चेक हो गया हमारे पास, ठीक है? इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है? राइट। हमने क्या निकालना था? ए बी। अब था सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में जब a माइनस 4 इक्वल टू 9 करा तो हमारे पास 13 आंसर आ गया। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 डिजिट है। 2 डिजिट है तो इसका मतलब यहाँ पे तो सिंगल डिजिट आना था, तो वो था पीछे वाला 3। 1 हमने कैरी कर लिया 5 से, तो 5 की बचा क्या बचा? 4। 4 में से कुछ भी माइनस करे वो 4 से छोटा ही आंसर आएगा या 4 के इक्वल। दैट्स वाई हमने 9 से भी एक कैरी कर लिया। इज इट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाला करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है? b इंटू 5 इक्वल टू बी, राइट? b में कुछ मल्टीप्लाई करो, 5 को मल्टीप्लाई करो, आंसर b आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमेशा हमारा सेम आए? सोचो। b में मैं किसको मल्टीप्लाई करूं? 5 को मल्टीप्लाई करूं, आंसर b ही आना चाहिए। इसका मतलब b जो है जो भी आंसर आ रहा है दैट मीन्स हमने कैरी करा है, ठीक है? क्योंकि अकेला बी तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सपोज करो मैं इसमें क्या क्या पॉसिबल केस बन सकता है। अगर मैं 2 पुट करती हूँ, 2 5 इक्वल टू 10, सपोज करो ये मैंने कैरी भी कर दिया, ठीक है? आगे प्लस हो जाता है ना, कोई भी नंबर अगर प्लस होता है तो 0 आ रहा है तो नहीं पॉसिबल। 2 की जगह 3 लगाती हूँ तो 3 की जगह क्या आ रहा है? 15। इसका मतलब 3 आंसर हो सकता है। बी कैन बी 3, तो 1 कैरी हो गया। 3 की जगह 4 लगाती हूँ तो भी पॉसिबल नहीं है। 5 की जगह 5 लगाती हूँ तो 25 पॉसिबल है। 6 लगाती हूँ, नहीं पॉसिबल। 7 लगाती हूँ तो पॉसिबल है। इसका मतलब ऐसे 9 भी पॉसिबल है। इसका मतलब बी की जगह 3 5 7 9 कोई भी आ सकता है। ये बात क्लियर हो गई? पहले तो हमने ये देखा कि इसके मल्टीप्लाई करो तो आंसर बी ही आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढना है जो पीछे 5 आया। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगी तो यहाँ 3 तो नहीं आ रहा, नहीं ना। 5 पुट करूंगी तो 5 आ रहा है, क्योंकि 5 5 25, 2 कैरी हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ गई?
5, क्योंकि 5 इंटू 5 क्या होएगा 2, 5 2 क्या आ जाएगा कैरी। ये बात क्लियर हो गई। अब a इंटू पहले 2 कैरी हो गया है उसके पास, मतलब 2 उसमें प्लस होगा। a इक्वल टू a को 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, आंसर क्या आएगा ca। तो 5 को a से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को क्या करते हैं प्लस, एक नंबर लेके चलते हैं सिंपली सा। सपोज करो 75 है, 75 को 5 से किया तो हम क्या आता है 5 5 से 25, 5 7 जा कितना आता है 35, 35 प्लस 2 7, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं प्लस, आंसर क्या आना चाहिए सी ए। अब वो कहता है ए को क्या लिखूं कि पीछे भी ए आए। अब दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लस 2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 लगाती हूँ, ठीक है, तो 3 इंटू 5 प्लस 2 ये आ गया 15 प्लस 2 17, पीछे ए नहीं आ रहा, नॉट पॉसिबल। अगर हम लगाते हैं 1 इंटू 5 प्लस 2 कितना आ गया 7, पॉसिबल है लेकिन सी भी आना चाहिए तो नॉट पॉसिबल। अब हम लगाते हैं 2 लगा के देखें, 2 भी पॉसिबल नहीं है, 12 आ जाएगा। हाँ आ रहा है भैया, आ रहा है। 2 इंटू 5 प्लस 2 कितना आ रहा है 12, तो यहाँ 2 पुट करा, पीछे भी क्या आया 2 पॉसिबल है और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसका मतलब ए कैन बी 2 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, अब इसको एक बार रीचेक कर लेंगे। हमने बी की वैल्यू क्या फिक्स करी 5, तो हम रीचेक कैसे करेंगे, ए कितना है हमारे पास 2 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 बच गया, 5 2 जा 10, 10 और 12, ये आ गया फिर से बी यही है, ये आ गया ए यही है, सी एक एक्स्ट्रा। हो रहा है हमारा वेरीफाई। जल्दी से अच्छे से समझ लीजिए ए बी, जस्ट इसमें क्या है थोड़ा सा इमेजिनेशन चलेगा, पॉसिबिलिटीज देखी जाएंगी कि क्या क्या आ सकता है। ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए उसने करा क्या, चाहे आपको वापस करना पड़े, लेकिन देखो बार बार कि हमने बी में 5 ही क्यों लिया, 1 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, बट क्यों नहीं लिया, क्योंकि बी की वैल्यू हमें कुछ मल्टीप्लाई करके आंसर भी बी चाहिए। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मतलब पीछे वाला नंबर चाहिए, 5 आ गया, राइट। ऐसे ही हमने बाकी पॉसिबल केस। जल्दी से समझिए, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं फिलअप करने हैं। हमें क्या दिया हुआ है 17 24 31 38, बट कम बी द नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो 17 के बाद 24 आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 7। 24 और 31 में डिफरेंस कितना आ रहा है 25 26 27 28 29 30 31, 7 31 और 38 में क्या आ रहा है 7, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 7। तो अगला नंबर जो भी होगा वो +7 होगा, 38 में 7 प्लस किया इज 45, अगेन जो होगा वो भी क्या होगा +7, तो ये हो गया 2 12 और ये 52, अगेन +7, ये आ गया 59। इजी है। चलिए अगला दिमाग आप खुद लगाएंगे। हमने इन दोनों को किया प्लस माइनस करके देखा 2, इसको किया सेम नहीं आ रहा, तो पहला प्लस का केस गलत हो गया। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 को 1 से किया, डिवाइड करके 3, 9 को 3 से किया 3, मतलब 3 को 1 से किया, 9 को 3 से किया, 27 को 3 से किया, तो डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ रहा है 3। ठीक है, इसका मतलब डिवीजन चल रही है, मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 2 4 3 243, आगे हमने मल्टीप्लाई किया, मैंने फिलअप बहुत छोटे कर रहे हैं, ये आया 729, फिर हमारे पास फिलअप है इंटू 3 करा तो कितना आया, ये आ गया 3 की टेबल पे 27, 2 3 की टेबल पे 6 और 8, ये आ गया 2187। क्लियर है। कुछ और जुगाड़ भी लगा सकते हैं। अब इसमें प्लस माइनस चेक करेंगे, 3 5 + 7 2, ये आ गया 5, ये आ गया 7। अरे भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है, ये आ रहा है 2 5 7 12 19। तो सोचो जरा क्या करेंगे, कुछ और लॉजिक, ये तो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं डिवाइड करके, 5 को 2 से डिवाइड किया,
5/2 ना मल्टीप्लाई करके भी कुछ नहीं बनता। दुविधा हो गई ना, देखो हो नहीं रहा है। अब एक और दिमाग लगा के चलते हैं। 5 - 2 3 माइनस कर चुके हैं ना हम लोग। 2 5 7। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो, ये आ गया 3 2 5 7। अच्छा ये करके देखो, 5 में से 2 प्लस किया तो हमारे पास क्या आया 7, राइट। 5 में से 7 प्लस किया तो क्या आया 12। 7 में से 12 प्लस किया तो कितना आया 19। तो 12 में से 19 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा। ध्यान से देखो, 2 + 5 7, 5 + 7 12, 2 + 5 कितना आ रहा है 7, 5 + 7 कितना आ रहा है 12, 7 + 12 कितना आ रहा है 19। तो 12 + 19 कितना आएगा 11 और 31। आगे प्लस किया तो 10 और 50, राइट। और आगे इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया 1 और 81। अब लॉजिक समझ आया, राइट। अब ये देखिए 19 17 15 13, ये तो मैं देख के भी बता सकती हूँ। -2 -2 -2, तो 11 9 7। क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ओलंपियाड में भी आ सकते हैं। बी प्रिपेयर फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।